आलोक पाठक जी, अखिलेश यादव भी कुछ नहीं कर रहे। अरे ये देश के व्यापारियों को नौकरी दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी देश के व्यापारियों को नौकरी दे रही है। अरे ये आलू डालते हैं, सोना निकालते हैं, साहब ये नहीं देंगे तो कौन देंगे? आप देंगे। विकास की जो आलू डाल के सोना निकाल सकता है वही व्यापारी को नौकरी दे सकता है। डालेंगे और इधर से सोना अजय वर्मा जी, नरेंद्र मोदी। अजय वर्मा जी, आलू पे जाइए चाहे लौकी पे जाइए, रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स रिलैक्स। दीपेंद्र हुड्डा का लौकी वाला भी याद है ना, स्वर्गीय सुषमा जी ने बोला था बेटा किसानों की बात करते हो थोड़ा समझ लो। मेरा टेलीप्रॉम्प्टर हट गया है, पता नहीं मेरे मुंह से, सुनो मेरे मुंह से क्या क्या निकला, मेरे पास टेलीप्रॉम्प्टर हट गया है। अच्छा, आप भी इस्तेमाल करते हो क्या? मुझे लगा हीरो इस्तेमाल करते तो टेलीप्रॉम्प्टर। आलोक पाठक जी, आलोक पाठक जी देखिए, उत्तर प्रदेश में ट्रेडिशनल लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी रही है जब से कांग्रेस का समापन शुरू हुआ है। और जब तक प्रमोद तिवारी को सोनिया गांधी या फिर प्रियंका वाड्रा प्रमोद तिवारी समझेंगे कि कांग्रेस की नुमाइंदगी कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, तब तक वो वैसे ही रहेगा। कांग्रेस विल बी ओनली सिंबॉलिक, सिंबॉलिक। अखिलेश यादव बनाम बीजेपी, अब इसके अंदर कूदती है सीजेपी। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि 27 के चुनाव तक कॉकरोच जनता पार्टी विल बी ए रियल पार्टी। जैसे अरविंद केजरीवाल ने सबकी कसम खाई, मेरे को अच्छा नहीं लगता बच्चों को बीच में लाना, लेकिन उन्होंने अपने घर में सबकी कसम खा ली थी। उसी तरह दिबके सबकी खा ले, लेकिन वो आएगा राजनीति में। आपको लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई फर्क डालेगा ये पार्टी? और अखिलेश यादव की जो भी ट्रेडिशनल ऑपोजिशन की जगह है वो इतनी आसानी से ले जाएंगे? वो नहीं, बीजेपी का वो बीजेपी का वोट काटेगा और जो है बाकी अपोजिशन को उसका। ये कैसा कॉन्सेप्ट है आलोक जी? ये थोड़ा जरा एनालाइज कीजिए। आप अभी इसमें तो प्रशांत किशोर भी आएंगे। अभी तो प्रशांत किशोर भी एज ए फैक्टर बनेंगे। हाँ, पार्थ पवार से मिले। आलोक कहाँ के वहाँ बांकीपुर में हारे हैं? बांकीपुर में क्यों हारे हैं? प्रशांत किशोर ने अभी वो झांकी दिखाई है। पिक्चर तो अभी यूपी में, असली पिक्चर तो यूपी में दिखाएगा वो। और वो तो इन लोग के सारे इन एंड आउट जानता है। 2011 से नरेंद्र मोदी जी के साथ था, और 2011 से 2014 तक बीजेपी के लोग मोदी जी को रोक रहे थे कि मोदी फ्रंट में ना आने पाए। घाट यात्रा किसने निकाली थी? तो वो आदमी तो ही नोज मोदी सिंस 2011। घाट यात्रा किसने निकाली थी? राहुल गांधी की खटिया खड़ी कर दी थी। पूछे आज आलोक जी ये बताइए कि आपकी राज्यपाल महोदय गोरखपुर के विकास मॉडल की पोल खोल रही है। बताइए, विश्वविद्यालय में जाकर गोरखपुर के विकास मॉडल की पोल खोल रही है। ये चल क्या रहा है? सार्वजनिक मंच से आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? महीने का समय दे रहे, सबको सुधार लो। और आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपको खुशी होनी चाहिए। के निवासी हैं आपको भी। अरे हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपको दर्द होगा। आप बिहार वाले को दर्द नहीं होगा। आपको बेरालगंज खाना पड़ रहा है भाई। हम उत्तर प्रदेश वाले को दर्द होगा ही होगा। ये बताइए जो प्रयागराज से, अरे प्रयागराज से तस्वीरें आई, देखा आपने? कोई फायदा नहीं। प्रयागराज से तस्वीरें देखा, भर भर के बुलाना पड़ रहा है। और प्रयागराज में 23 जिलों से छात्र पहुंचे हुए हैं। तो देखिए साहब, और आप ये अभी बोल रहे थे कि सीवर का पानी निकाल दिया, कोई आया नहीं। आप बोल रहे हैं कि छात्र पहुंचे हुए हैं। पहले तय कर लीजिए दोनों। वो भाई साहब इन लोग को तय करवा दीजिए। जनता सुन रही है ना कि सीवर का पानी खोल दिया, देखिए सबका अपना आदमी नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं 23 जिलों से आदमी आ रहे हैं। चाहे आप हो, अजय वर्मा हो, आलोक पाठक हो, रोहित हो, जो समझ ले, जनता घास नहीं खाती, जनता सबको सुनती है। फिर इसीलिए मेरा निवेदन है एक एक करके बोले। आलोक पाठक जी, आपने बात की प्रशांत किशोर, मैं भी ये मानता हूं कि वो विधानसभा एक बाई इलेक्शन जीत के सेटिस्फाई होने वाला आदमी है नहीं। उसके दिमाग में भी एक अलग ही लेवल का कीड़ा है। वो पूरे ऑपोजिशन का ध्रुव बनना चाहता है। ही वांट्स टू बी द एपिसेंटर ऑफ द कंप्लीट ऑपोजिशन, और इसमें किसी को कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। अब इसके बीच में वो पार्थ पवार से क्यों मिलाया? और पार्थ पवार तो एनडीए का पार्ट है, और पार्थ पवार कह रहे हैं कि भाई ही इज माय फैमिली फ्रेंड। भैया, लेकिन ये भी तो रियलिटी है कि अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, आपने सिर्फ बीजेपी का नाम लिया, आप नाम लीजिए ना, विजय से लेके स्टालिन, ममता बनर्जी से लेके उद्धव ठाकरे से लेके स्वर्गीय अजीत पवार, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, नाम तो लो। अखिलेश यादव किसको सपोर्ट नहीं किया? प्रशांत किशोर ने किसको बैकरूम हेल्प नहीं की? किसको? इसीलिए मैंने आपसे पूछा
एक जो ये आम आदमी पार्टी के बैठे हैं यहां पे, वंशराज दुबे जी, आपको सबसे ज्यादा परेशान होना चाहिए। यू शुड बी ट्रेम्बलिंग। आपको बहुत ज्यादा, मतलब आप तो बेचैन हो गए होंगे अब तक कि ये आदमी अगर आ गया तो भैया अखिलेश यादव से तो देखेंगे जो होगा, इसको कैसे संभालेंगे। इसके खिलाफ तो कुछ बोल भी नहीं सकते। मनोज तिवारी ने कोशिश की थी, बीजेपी वाले मनोज तिवारी ने, भैया उसने जो बखिया उधेड़ी है ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि उसको सबके बारे में सब कुछ पता है, बैकरूम का आदमी है, सबकी फाइलें हैं उसके पास। हर नेता को प्रोटेक्शन देने के लिए सबसे पहले उसकी नेगेटिव चीजें पता होनी चाहिए, और वो सारी नेगेटिव चीजें प्रशांत किशोर के पास है। तो इससे कैसे निपटेंगे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ऐश्वर भाई, दुबे जी? ऐश्वर भाई देखिए, पहले मेरी आवाज आ रही है आप तक? बाबुलंद आ रही है, बोलिए दुबे जी। देखिए ऐश्वर भाई, पहली बात तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में हर दल को, हर व्यक्ति को राजनीति करने का अवसर मिलना चाहिए और होना भी चाहिए। ऐश्वर जी और वंशराज दुबे या कोई भी दल ये नहीं तय करेगा कि कौन हिंदुस्तान के अंदर अपनी पार्टी बनाएगा, कौन राजनीति करेगा। प्रशांत जी भी चुनाव जीते हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तमाचा मारा है, खास करके बांकीपुर में बाका चलाया है, उसके लिए मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता भी उनको शुभकामनाएं दे रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता तो तैयार बैठी है, क्योंकि एक के बाद एक पेट और पीठ में छुरा भोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी पिछले 2017 से कर रही है। ये आज की रिपोर्ट देखिए, क्या क्या घोटाले हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 4700 करोड़ रुपए का बना ये फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे लखनऊ से कानपुर वाला, 84 जगह धंस गया। और नितिन गडकरी साहब इसको अमेरिका जैसी सड़कें बता रहे थे। तो सवाल तो बहुत है। अगर आप मुद्दे पे बात करेंगे तो राम मंदिर की चोरी पर भी इनको जवाब देना पड़ेगा। इनको उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगभग डेढ़ दर्जन से ज्यादा वैकेंसियां जो एक तरीके जो पेपर लीक हुआ, उस पर भी जवाब देना पड़ेगा। 2017 से जो कोई भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, उस पर भी जवाब देना पड़ेगा। और जो लूट हो रही है जल जीवन मिशन में, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो थाने की दलाली खाई जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ जाए, यहां पर हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नहीं चलने वाला। जंतर मंतर का नौजवानों ने बता दिया कि हम किसी जाति विशेष से नहीं है, हम किसी धर्म किसी क्षेत्र के नहीं है, हम हिंदुस्तान के नौजवान हैं और हम चाह लेंगे तो तुम्हारा शिक्षा मंत्री इस्तीफा देगा। और इस्तीफा दिया उसने। और दूसरी चीज, चाहे वह सीजीपी की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, चाहे अखिलेश यादव जी की बात हो, सत्ता में कौन है? डबल इंजन सरकार किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने। तो जवाबदेही जिम्मेदारी दोहरी है भारतीय जनता पार्टी की, और उत्तर प्रदेश का जनता, उत्तर प्रदेश की जनमानस इनसे सवाल जवाब करेगा। रोहित,